तो हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल का सफ़र, यानी क्लास 10 के ज्योमेट्री का सफ़र। और अपने तैयारी को पुख्ता करने के लिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों, क्योंकि यहाँ हम ट्रायंगल को एकदम बेहतरीन ढंग से, बिल्कुल बेसिक से एकदम हाई लेवल तक का एकदम बढ़िया से समझाने वाला हूँ यहाँ पे मैं ट्रायंगल। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 10 के ज्योमेट्री का ट्रायंगल वाले पोर्शन का स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये हुआ उत्पन्न बच्चों कि ट्रायंगल क्या है। तो ट्रायंगल एक ज्योमेट्रिकल शेप है बच्चों। क्या है? ट्रायंगल इज ए ज्योमेट्रिकल शेप, यानी त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है। क्या है बच्चों? ट्रायंगल एक ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है। ट्रायंगल इज ए ज्योमेट्रिक शेप। अच्छा, ट्रायंगल कहते किसको है? तो ट्रायंगल क्लोज्ड फिगर होता है बच्चों। कैसा फिगर होता है बच्चों? क्लोज्ड फिगर होता है। कितने साइड से घिरे होते हैं बच्चों? 3 साइड से घिरे होते हैं। जैसे कि अगर यहां बात करें तो एक साइड आपका ए बी हो गया बच्चों, एक साइड बी सी हो गया बच्चों, और एक साइड आपका एसी हो गया बच्चों। तो ट्रायंगल कितने शेप से घिरा है बच्चों? 3 साइड से। ए क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स। ए क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस। कितने वर्टेक्स होते हैं बच्चों? 3 वर्टेक्स होते हैं इसके अंदर। एक वर्टेक्स ये हो गया बच्चों, एक वर्टेक्स ये हो गया बच्चों, और तीसरा वर्टेक्स ये हो गया बच्चों। तो किसी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 3 साइड, 3 वर्टेक्स, और क्या होता है? 3 एंगल्स, यानी 3 एंगल्स होते हैं बच्चों। और ये एंगल्स कौन है जरा देख लें इसको। एंगल्स को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला एंगल ए, दूसरा एंगल बी, और तीसरा एंगल आपका सी है। तो कहता है ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है और इसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और 3 वर्टिसेस होते हैं। यानी कि 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, और 3 कोण होते हैं बच्चों। 3 भुजाओं से ऐसी बंद, 3 भुजाओं से घिरी, 3 भुजाओं से घिरी या बंद आकृति, या फिर यहां पे लिखा हुआ है ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 शीर्ष हो, 3 कोण हो, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या क्लियर है बच्चों? डिफाइन। बढ़े आगे। अब कहता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। त्रिभुज के प्रकार बच्चों। क्या बच्चों? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार किसके आधार पर बच्चों? भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। तो पहला जो हमारा ट्रायंगल है बच्चों वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें बच्चों, तो समबाहु त्रिभुज में अगर आप बात करें तो समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? तीनों साइड क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये बराबर ये बराबर ये, यानी कि तीनों साइड का लेंथ बराबर होगा। यानी तीनों साइड क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। यानी सभी साइड का लेंथ क्या होगा? बराबर होगा। हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। आप 8 में पढ़ लिए होंगे, 7 में पढ़ लिए होंगे, 9 में पढ़ लिए होंगे, तो यहाँ डिफाइन लिखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम बस चल रहे हैं बेसिक से। हमें क्योंकि बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, 10th का जो ट्रायंगल पढ़ना है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल बच्चों जिसमें 2 साइड बराबर हो। कितने साइड बराबर हो बच्चों? 2 साइड बराबर हो। 2 साइड अगर बराबर हो बच्चों, यानी कहने का मतलब ये कि इस तरह का
किस तरह का बच्चों? इस तरह का। अभी ड्रॉ कर देता हूं, इस तरह का। देखिए, इसमें दो साइड का लेंथ क्या होगा? बराबर होगा, यानी ये और ये बराबर होंगे और इसका जो लेंथ होगा बच्चों अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। यानी दो साइड क्या होंगे? बराबर, लेकिन तीसरे साइड का लेंथ क्या होगा? अलग। तो इसको कहेंगे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरे ट्रायंगल की अगर बात करें बच्चों तो वो है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में किसी भी साइड का लेंथ बच्चों बराबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बराबर नहीं होगा। भाई साहब, उल्टा सीधा क्यों बन जाता है? किसी भी साइड का लेंथ बराबर नहीं होगा, यानी कि तीनों साइड का लेंथ अलग अलग होगा। तीनों साइड का लेंथ क्या होगा बच्चों? अलग अलग होगा। यानी ए से ना तो बी बराबर है ना तो सी बराबर है, कोई भी साइड इसके अंदर बराबर नहीं होता है। तो ऐसे ट्रायंगल को स्केलन कहते हैं। क्या क्लियर है बच्चों? पहला हमने पढ़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स बराबर हो गए, तीनों साइड का लेंथ बराबर हो गया। दूसरा पढ़े आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो साइड्स का लेंथ बराबर, तीसरा का लेंथ बराबर नहीं। और तीसरा पढ़े स्केलन, जिसमें किसी भी साइड का लेंथ बराबर नहीं होता है बच्चों। अब आता है त्रिभुज का प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। यानी त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार कोण के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा बच्चों? न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? कि जिसमें सारे कोण 90 डिग्री से छोटा हो। सारे कोण क्या हो बच्चों? 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। जैसे अगर मान लिया तीनों का वैल्यू 60 60 60 हो गया, तब भी न्यून कोण हो गया। अगर किसी का वैल्यू 60 है, किसी का वैल्यू 70 है, किसी का वैल्यू 50 है, तब भी ये न्यून कोण है। यानी कि सभी एंगल क्या हो? ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, यानी सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम कहेंगे क्या बच्चों? एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। क्या है बच्चों? समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज की बात करें बच्चों, तो समकोण त्रिभुज की बात करने जाएं तो इसमें तो एक एंगल होता है बच्चों 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। बाकी दो एंगल होते हैं एक्यूट एंगल। बाकी दो एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो आप समझ ही गए होंगे कि जो 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। यानी वन एंगल किसके बराबर? वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड other two angles is या आर एक्यूट एंगल। यानी कि एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, बाकी दो अन्य कोण न्यून कोण हो या
90 डिग्री से छोटा हो उसे हम कहेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा क्या है बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं बच्चों अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, अधिक कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज की अगर बात करें बच्चों तो इसमें एक एंगल जो होता है बच्चों वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। एक एंगल कितने से बड़ा होता है, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा। बाकी दो एंगल तो फिर से न्यून कोण ही होंगे। बाकी दो एंगल क्या होंगे, न्यून कोण ही होंगे, यानी एक्यूट एंगल ही होंगे। अगर इसके डिफाइन की बात करें तो वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट other two angles is acute angle। यानी कि एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, बाकी दो अन्य कोण न्यून कोण हो या 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। नोट कर ले, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब एक कंसेप्ट आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा, चूंकि हम आगे थेल्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं और आप 9th में ये चीज़ पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत हमको उससे है नहीं, क्योंकि हम तो वो सारा चीज़ पढ़ाएंगे जो आपको पढ़ना है 10 में, और वो सारा पीछे जो 9th में आप भूल करके आए हैं वो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी पढ़ाएंगे आपको बेसिक पढ़ा देंगे कि आपको 10th का ट्रायंगल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहता है क्या बच्चों, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइन। देखिए, टू पैरेलल लाइन, दैट मीन्स कि देखिए यहाँ पे दो पैरेलल लाइन क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के। हाँ तो बच्चों हम क्या बात कर रहे थे कि दो समानांतर रेखाओं, सॉरी, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइन, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच का, दो पैरेलल लाइन हो, कितने पैरेलल लाइन हो, दो पैरेलल लाइन हो। जैसे ए बी पैरेलल सी डी है, यहाँ भी क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, दोनों ही फिगर में क्या है, ए बी पैरेलल सी डी है। लाई ऑन सेम बेस, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइन, यानी दो ट्रायंगल हो और वो किसके बीच में हो, दो पैरेलल लाइन के बीच में हो। दो ट्रायंगल किसके बीच में हो, दो पैरेलल लाइन के बीच में हो, और वो सेम बेस पे हो। किस बेस पे हो, सेम बेस पे हो। जैसे इस वाले फिगर में अगर बात करें तो ए बी पैरेलल सी डी है, और एक ट्रायंगल आपको देखिए, आपको दिखाते हैं, एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी। देखिए ये आपका है ए बी सी, दिख रहा होगा, ये आपका है ए बी सी, ये आपका ए बी सी है। दूसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बच्चों ए बी डी, ए बी डी। तो आप जब देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन आया, दोनों ट्रायंगल में आपका ए बी कॉमन आया। क्या कॉमन आया, ए बी कॉमन आ गया। जब ए बी कॉमन आ गया बच्चों, तो आप देखें कि दो पैरेलल लाइन थे, कौन, ए बी पैरेलल सी डी थे, और दो ट्रायंगल है, वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ही। दोनों ट्रायंगल कहाँ है, ए बी और बी सी, ए सी डी के बीच में ही है, और दोनों ट्रायंगल जो है बच्चों वो सेम आधार यानी सेम बेस ए बी पे है।
तो इस दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी आपस में बराबर होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी दो पैरेलल लाइन है बच्चों, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल हैं। जैसे आप यहाँ पे बात करें तो एक ट्रायंगल बी डी ई, आप देखें बी डी ई, बी डी ई, तो ये वाला आपका रहा। और दूसरा ट्रायंगल आप जब देखिएगा, दूसरा ट्रायंगल देखें आप बी ई सी, बी ई सी, जब आप देखिएगा तो दोनों ट्रायंगल का बेस क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे बेस आपका यही है बी, बेस क्या है आपका बी है, और बेस सेम, और दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन ए बी और सी डी के बीच में है, तो यहाँ भी दोनों का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर। यानी यहाँ से एक कंसेप्ट याद रखने की चीज़ ये है बच्चों कि कोई भी दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में हो और उन दोनों का बेस यदि सेम हो बच्चों, तो उन दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। क्या बात क्लियर है? एक बार इसको देखें बच्चों ध्यान से, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। क्लियर है बच्चों कि अगर कोई दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में हो और दोनों का बेस सेम हो, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, बराबर होता है या इक्वल होता है। अब कंगुरेंस की बात करते हैं, क्योंकि 9th में कंगुरेंस पढ़ना था, 10 में सिमिलरिटी पढ़ना है, तो कुछ चीज़ें कंगुरेंस की आनी चाहिए आपको। कंगुरेंस की अगर बात करें तो देखिए लिखा हुआ है कंगुरेंस मीन्स हैविंग एग्जैक्ट सेम साइज एंड सेम शेप अलाउइंग फिगर परफेक्टली ओवरलैप व्हेन मूव्ड। कहता है कि दो सर्वांगसम आकृति जब होगा बच्चों, तो कहता है कि एक दूसरे को एकदम ओवरलैप कर ले। ओवरलैप का मतलब कि एकदम ढक दे। जैसे एक ये ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल ले लें सेम शेप और सेम साइज का। किसका? सेम शेप और सेम साइज का हमको लेना पड़ेगा। सेम शेप और सेम साइज का जब लेंगे और इसको पूरी तरह से देखिए, अगर ये ढक ले पूरी तरह से बच्चों, तो ये एक दूसरे का कंगुरेंस कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दो कोई भी फिगर, ये दुनिया का कोई भी फिगर, दो ऐसा फिगर जिसका शेप और साइज सेम हो, आकृति और आकार, दोनों आकृति आकार और सब सेम हो, और वो एक दूसरे को क्या कर ले, ओवरलैप कर ले, तो उसे हम कहेंगे कंगुरेंस। जैसे ये एक हाथ है, दूसरे हाथ इस पे रखेंगे तो दूसरे हाथ को बिल्कुल ढक लेगा, तो ये दोनों हाथ अपने आप में क्या है, कंगुरेंस हैं। दो सिक्के हैं बच्चों, 1 रुपया का कॉइन है जिसका शेप सेम है और साइज भी अगर सेम है, तो उस एक दूसरे पे रखेंगे तो दोनों कॉइन एक दूसरे को क्या कर लेगा, ढक लेगा, तो ये कहलाते हैं कंगुरेंस बच्चों। क्या कहलाते हैं? कंगुरेंस। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को क्या कर लिया, ढक लिया। उसी तरह से अगर आप बात करें कि एक सर्कल है बच्चों, क्या है, एक सर्कल है, और इसी पे अगर दूसरा सर्कल सेम शेप और सेम साइज का चढ़ा दें, सेम शेप और सेम साइज का क्या कर दें, सर्कल इसके ऊपर डाल दें, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गड़बड़ हो गया जी। देखिए अगर इसको ढक ले, जब तक नहीं ढक रहा है तब तक ये कंगुरेंस नहीं है। जैसे ही ढक लेगा ये क्या कहलाएगा, कंगुरेंस। लगभग ढक गया तो ये क्या कहलाएगा, दोनों कंगुरेंस है। हालांकि यहाँ पे दो ट्रायंगल है, दो सर्किल है ना, लेकिन जब दो सर्किल हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर लिए हैं, ढक लिए हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कंगुरेंस कहलाएंगे। यानी दो ऐसे फिगर बच्चों जो सेम शेप और सेम साइज के हों और एक दूसरे के ऊपर रखने पे वो एक दूसरे को क्या कर लेते हो, ढक लेते हो, तो उसे कहते हैं कंगुरेंस। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। तो हमने कुछ रूल ऑफ कंगुरेंस पढ़े थे, यानी कि सर्वांग समता के कुछ नियम पढ़े थे क्लास 9 में बच्चों। सर्वांग समता के नियम, सर्वांग समता के नियम हम लोगों ने पढ़ा था। सर्वांग समता का
नियम पढ़ा था बच्चों, और क्या पढ़ा था? पहला पढ़ा था एस 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 यानी साइड साइड साइड। क्या पढ़ा था? साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा। दूसरा पढ़ा था बच्चों एस ए एस। क्या पढ़ा था? एस ए एस साइड एंगल साइड। क्या पढ़ा था? साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने एस ए एस। क्या पढ़ा था? सॉरी, ए एस ए एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एंगल एंगल साइड। क्या पढ़ा था? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड यानी कि कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा। और तीसरा पढ़ा था आर एच एस यानी राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। अच्छा, यानी राइट एंगल का मतलब समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री, समकोण। हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, और भुजा का मतलब, साइड का मतलब भुजा। तो ये 5 कंग्रुएंस हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में। तो इस 5 को एक बार आप देखिएगा, हम इसको समझाएंगे अगले क्लास में। उससे पहले एक चीज़ और यहाँ पे आप और जान लीजिए कि कोई भी कंग्रुएंस फिगर हो बच्चों, कोई भी 2 कंग्रुएंस फिगर हो, दोनों का एरिया क्या होता है? बराबर होता है। तो आप यहाँ नोट कर लेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज या किसी का भी, सर्वांग सम त्रिभुज या किसी भी आकृति का भी ले लें, सर्वांग सम त्रिभुज या आकृतियों का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। एरिया ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल या शेप, शेप या ट्रायंगल कुछ भी लिख सकते हैं, शेप या ट्रायंगल आर इक्वल। यानी किसी भी आकृति, कैसे आकृति? जो सर्वांगसम हो या कांग्रुएंस हो, तो उसका एरिया भी क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थे ट्रायंगल के बारे में बच्चों, जो हमने आज सीखा है। हालांकि इसके बारे में और भी कल बढ़िया से सीखेंगे, कैसे कब बोलते हैं एस एस एस, कब बोलते हैं एस एस, कब बोलते हैं ए एस ए, कब बोलते हैं ए एस, कब बोलते हैं आर एच एस। तो कल सीखेंगे इसके बारे में बच्चों। तब तक आप एक बार सरसरी निगाह से आप अपने तरफ से भी देख लें, ताकि आपको कल और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको बिल्कुल बिना ढूंढे मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।